हेलो एवरीवन। मैं अर्चना जादौन आज संस्कृति संगम चैनल पर फिर से आपके साथ उपस्थित हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो है शमशेर बहादुर सिंह, जो हमारे कवि हैं। उनके जो एक कविता है उषा, उससे अ, संबंधित है। तो आज हम बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी, उनकी रचना और उनकी कविताओं की है, उनके सम्मान हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उनकी भाषा शैली के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनकी एक कविता है जो उषा, उसके संबंध में भी हम, उसके भावार्थ आदि से संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं तो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तराखंड में है, में हुआ था। इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो सन 1993 अहमदाबाद में हुई। इनकी रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेंगे काल तुझे होड़, तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, ये सभी इनकी रचनाओं में प्रकाशित हुआ है, रचनाओं से प्रकाशित हुआ है। अगर सम्मान की बात करें तो सम्मान के अंतर्गत साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। देखिए, विचारों का स्तर होने के कारण ये प्रगतिशील, ये किस कैसे कवि रहे हैं? प्रगतिशील कवि रहे हैं, प्रयोग धर्मी कवि रहे हैं। तो इसी कारण से इनकी रचनाओं में कथा और शिल्प दोनों ही देखने को मिलती है। जगह जगह आप इनकी रचनाओं में संज्ञा का, विशेषण का प्रभाव देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, क्रिया देखेंगे, अव्यय देखेंगे, मुहावरे देखेंगे। ये सारे के सारे इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही ये प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सृजन इनकी कविताओं में गुथा हुआ है। प्रयोगवादी 1943 से इन्होंने रचनाएं आरंभ की थी। इसके साथ इनकी जो उषा कविता है उसमें एक चीज और देखने को मिलती है, बिंब। क्या होता है और बिंब के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, बिंब होता है कि प्रकृति में सौंदर्य छुपा हुआ है, लेकिन उस सौंदर्य को आप अगर देखकर महसूस करते हैं तो दृश्य बिंब, अगर आप सुनकर महसूस करते हैं तो श्रव्य बिंब, और अगर आप उस सौंदर्य को देखकर सुनकर करते हैं तो दृश्य श्रव्य बिंब, और यदि आप उसको छू कर करते हैं तो स्पर्श बिंब होता है। तो यहाँ पर उन बिंबों का प्रयोग किया गया है। देखिए, अब हम कविता की बात करते हैं और जगह जगह उन बिंबों का जो प्रयोग होगा वो आपके सामने करेंगे। उषा, उषा क्या है? प्रातःकाल। आपने देखा होगा, एक सारांश में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है, जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो आसपास, सूरज उदित होता है तब आसपास एक लालिमा लिया हुआ वातावरण होता है। यहाँ तक कि हल्का हल्का स्लेटी कलर जो है वो रहता है, जिसके कारण स्लेटी कलर रहता है। साथ में मिट्टी या पेड़ पौधों पर जो बूंदें होती हैं उसकी, उसमें नमी होती है। तो ये सब वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। देखिए, जैसे शंख बताया है, प्रातः नभ था बहुत नीला। देखो, नीला आकाश के बारे में बताया, सुबह के समय जो नीला आकाश है बिल्कुल ऐसा दिखता है मानो जैसे शंख। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे, तो अगर अलंकारों की भी अगर बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उसमें जैसे, यथा, जैसे, ज्यों ही, त्यों ही, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो प्रातःकाल जो नीला आकाश है उसको शंख के समान बताया है। शंख कैसा होता है? शंख सफेद होता है, लेकिन वो पवित्रता की निशानी होता है। हल्का हल्का जो कलर है नीलिमा लिए हुए, लेकिन उसमें शंख जो है वो पवित्रता की निशानी होती है। और यहाँ पे प्रातःकालीन जो सुबह है, प्रातःकाल का वर्णन है, प्रातःकाल का वर्णन यहाँ पे पवित्रता के लिए लिया गया। जैसे शंख की पवित्रता, ऐसे ही प्रातःकाल जो है नीले आकाश की पवित्रता को यहाँ बताया गया है। भोर का नभ, ठीक है, शंख जैसे भोर का नभ।
तो सुबह का जो आकाश है वो कैसा है? शंख के समान पवित्र। राख से लिपा हुआ चौक अभी गीला पड़ा हो। जैसे मानो एक कल्पना की गई है किसी ने राख से। सभी में देखो उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल रहा है और दृश्य बिंब भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखकर अनुभूति हो रही है सौंदर्य की। तो यहाँ पे राख से लिपा हुआ चौक, जैसे चौक को किसी ने राख से लीप दिया हो तो वो अभी गीला है। ऐसे ही सुबह का जो आकाश होता है, सुबह का जो धरती होती है, सुबह का जो मौसम होता है, उसमें अभी नमी है। नमी यानी गीलापन है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। ऐसा लगता है मानो काली सिल पर किसी ने लाल केसर डाल दिया हो थोड़ा सा, तो वो बिखरा सा हो गया हो। ठीक उसी तरीके से जब काले आकाश में जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, सूरज उदित होता है, उस समय उसके आसपास जो वातावरण होता है वो लाल रंग का हो जाता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक ने मल दी हो किसी ने। अब देखिए, पहली उपमा तो ये दी थी लाल सिल वाली, है ना, और दूसरी दी है स्लेट वाली, कि जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िए को लगा दिया है और आसपास का वातावरण कैसा हो गया है? लालिमा वाला। ऐसा ही प्रातःकाल प्रातःकाल का जो वातावरण है वो भी हो गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो। देखिए, जब सूरज की जो प्रतिबिंब है वो नीले जल में, बिल्कुल ऐसा नीले जल में हिलता हुआ ऐसा लग रहा है मानो कि कोई सुंदर स्त्री जो है, उसका जो देह है, उसका जो शरीर है वो हिल रहा हो। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्य धीरे धीरे अपने पूर्ण प्रभाव पे आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि जो सुबह के समय का है, जब सूर्य उदित होने वाला होता है, उस समय का जो वातावरण है, जैसे कि मौसम में नमी होना, जैसे सूर्य के उदित होते समय आसपास की जगह का लालिमा लिए हो जाना, है ना, ये सारा जो वातावरण है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ना और जल का हिलना, तो ऐसा लगना मानो एक गोरी स्त्री जो है वो हिल डुल रही है, उसका शरीर हिल डुल रहा है। तो ये सारा एक जादू के समान है, मन को मोहित करने वाले एक जादू के समान है, जो कि अब धीरे धीरे सूर्य के उदय होने पर, जैसे जैसे सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव पे जा रहा है, वैसे वैसे ये उषा का जादू यानी प्रातःकालीन जादू समाप्त होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो विभिन्न उपमान बताए, कौन कौन से? देखो उपमान, तो यहाँ पे देखो ये पहला क्वेश्चन भी है, इसमें उपमान पूछे हैं, है ना। तो इसमें देखो उपमान, एक तो काली सिल वाला बताया, मान लो काली सिल पे किसी ने लाल, है ना, केसर डाल दिया हो। दूसरा, स्लेट पे खड़िया बिखेर दी हो। ये सारे उपमान है। जैसे किसी ने राख सिल जो है चौक को लीप दिया हो, जैसे शंख की पवित्रता के समान बता दिया, जैसे एक गोरी स्त्री, जैसे सूर्य की जो प्रतिबिंब है वो जल में इस तरह से पड़ रहा है जरूर मानो कोई गोरी स्त्री हिल रही हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उपमान हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। तो चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, हमारे संस्कृति संगम चैनल को यूं ही लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, और इसके साथ ही